आज सुबह ही मैंने एक कहानी सुनी तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करती हूँ। मुझे बहुत अच्छी लगी, शायद आपको भी अच्छी लगेगी। तो ये कहानी है बीजापुर गांव की। वहाँ पर एक चरवाहा रहता था जिसका नाम था गोवर्धन। वो रोज़ अपनी गायें चराने जाता था जंगल में। तो एक दिन वो जब जंगल में जाता है तो उसे बहुत बड़े बरगद के पेड़ के नीचे भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति देखता है। उस मूर्ति को देख के वो अभिभूत हो जाता है, उससे बड़ा प्रेम उमड़ता है। वो देखता है कि अरे ये मूर्ति कैसे रखी है, ना कोई मंदिर है ना कोई चढ़ावा है, कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही यहाँ पे ये मूर्ति रखी है। वो भगवान के सामने बैठता है, थोड़ा सा वंदन अभिनंदन करता है, प्रार्थना करता है और जो भी उसके पास में रोटियाँ होती है वो भगवान को अर्पण करता है और अपना नित्य काम करके शाम को घर आ जाता है। जब दूसरे दिन सुबह वो वापस जाने लगता है तो अपनी पत्नी को बोलता है कि मुझे एक मटकी के अंदर थोड़ा माखन दे दो। तो उसकी पत्नी बोलती है कि स्वामी आप तो माखन खाते नहीं हो, फिर आप क्यों लेके जा रहे हो? तो वो बताता है कि मैंने एक मूर्ति देखी थी और मैं प्रभु को अर्पण करना चाहता हूँ, क्योंकि उन्हें कोई वहाँ भोग लगाता नहीं है, वो मंदिर नहीं है ना, इसलिए। तो वो भगवान को जाकर मटकी में माखन अर्पित करता है और वहाँ पे प्रार्थना करके माखन उनके पास में रख के और चला जाता है गायों को चराने के लिए। जब वो शाम को गायों को चरा कर वापस आता है तो देखता है कि माखन पूरा खाली था। उसे बड़ा अच्छा लगता है और वो भगवान के सामने बैठ जाता है कि धन्यवाद आपका कि आपने मेरे माखन को स्वीकार किया, आपने मेरी प्रार्थना को स्वीकार किया। तो इतने में मूर्ति में से आवाज़ आने लगती है कि अरे तुमने इतने प्रेम से जो दिया था तो मैं स्वीकार क्यों नहीं करता? तो वो बोलता है कि प्रभु ये आपकी आवाज़ है, क्या मैं आपकी आवाज़ सुन रहा हूँ? क्या आप मुझे साक्षात दर्शन दे सकते हैं? तो प्रभु तो इतने ज़्यादा कायल हो गए थे उसके भोले मन के कि वो साक्षात उसके सामने आ जाते हैं। तो वो बोलते हैं कि मैं तुम्हारी इस थोड़ी सी पूजा से भी इतना प्रसन्न हुआ हूँ ना कि तुम जो चाहो मुझसे मांग सकते हो। तो वो बोलता है कि प्रभु आप तो मुझे रोज़ दर्शन दे दिया करो, बस मुझे यही चाहिए। तो प्रभु बोलते हैं ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा, लेकिन ये बात तुम किसी को नहीं बताओगे। तो वो बोलता है ठीक है, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा। वो अपने घर जाता है, अपनी पत्नी को नहीं बताता कि उसको प्रभु ने आज दर्शन दिए। और जब वो अंदर जाता है तो फिर अपनी पत्नी से बोलता है कि मुझे माखन का कटोरा दे देना, एक मटकी में माखन दे देना। फिर वो मटकी में माखन लेके जाता है तो प्रभु प्रकट होकर बड़े चाव से माखन को खाते हैं। तो फिर उसके मन में ख्याल आता है कि प्रभु आप पूरा दिन यहाँ खड़े खड़े थक जाते होंगे। तो प्रभु बोलते हैं ये तुम कैसे सवाल कर रहे हो मुझसे? अगर तुम मुझसे इतने सवाल करोगे तो मैं फिर तो तुम्हें दर्शन नहीं दूंगा। तो वो बोलता है नहीं प्रभु ऐसा मत कीजिए, मैं तो आपकी फिक्र कर रहा था। तो प्रभु बोलते हैं कि नहीं तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तो बोले कि तुम इतने भोले क्यों हो? तो बोले नहीं प्रभु मैं तो ये फिक्र कर रहा था कि आपको पूरा दिन खड़े रहना पड़ता है, पर मैं आपसे एक और चीज़ पूछना चाहता हूँ कि आप सभी को दर्शन क्यों नहीं देते हो? आप जब कोई आपसे प्रार्थना करता है तो आप उसी वक्त उत्तर क्यों नहीं देते हो? तो प्रभु बोलते हैं एक काम करते हैं कि आज तुम मेरी जगह खड़े हो जाओ और मैं तुम्हारी गैयाओं को संभाल लेता हूँ। अब तुम देखो यहाँ पर क्या चलता है पूरे दिन। तो वो बोलता है कि जैसी आपकी मर्जी प्रभु। तो भगवान उसको विशाल बरगद के पेड़ के पीछे खड़ा कर देते हैं और लेकिन तुम चुपचाप सिर्फ देखना, कुछ करना मत। हाँ। तो वो बोलता है ठीक है। अब इतने में क्या होता है कि एक साहूकार आता है। तो वो आता है, भगवान को बोलता है कि प्रभु आपने मेरे पे दया करी तो मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है और आपकी कृपा सदैव ऐसी मुझ पर बनी रहे। तो वो अपने साथ में एक धन की, सोने की गिन्नियों की पोटली लेके आता है। तो वो पोटली वहीं रखकर भगवान के पास रखता है, प्रार्थना करता है और निकल जाता है। तो पोटली वहीं रह जाती है। अब क्या होता है कि थोड़ी सी देर के अंदर एक बेचारा गरीब आदमी आता है। तो वो बोलता है हे प्रभु मेरे पास खाने को अन्न नहीं है, इतनी गरीबी है कि मेरे बच्चे भूख से विलाप कर रहे हैं, भूख से रो रहे हैं, मेरी मदद करो। इतने में जब वो देखता है तो पास में धन की पोटली रखी रहती है। तो बोलती है अरे प्रभु आपने मेरी इतनी जल्दी सुन ली। और वो धन की पोटली लेके वहाँ से निकल जाता है खुशी खुशी। फिर थोड़ी सी देर के अंदर वहाँ पर एक सपेरा आता है। सपेरा बोलता है कि प्रभु मेरा कार्य बहुत अच्छा चल रहा है और लेकिन मुझे ये डर बना रहता है कि मेरे घर के अंदर अकेला कमाने वाला मैं ही हूँ। यदि मुझे कुछ हो जाएगा तो मेरे घर की रखवाली, मेरे घर का भरण पोषण कौन करेगा? इसलिए आप सदैव मेरी रक्षा करना।
इतने में वो सपेरा वहीं खड़ा रहता है और वो साहूकार अपने 2 सैनिकों के साथ आ जाता है कि अरे यहाँ धन की पोटली थी, वो कहाँ गई। तो वो धन की पोटली वो सोचता है कि सपेरे ने ले ली, तो वो सपेरे को गिरफ्तार करके ले जाने लगता है। इतने में उसे अच्छा नहीं लगता जो पीछे बरगद के पेड़ के नीचे गोवर्धन था। तो गोवर्धन बोलता है प्रभु को कि प्रभु कुछ तो करो, आपको तो सब पता है कि इसने चोरी नहीं की, इस बेचारे को पकड़ के ले जा रहे हैं। पर प्रभु तो कोई उत्तर देते ही नहीं है। इतने में क्या होता है कि गोवर्धन से रहा नहीं जाता, गोवर्धन स्वयं ही बाहर आ जाता है और कहता है कि नहीं, मैं तो यहाँ सब कुछ देख रहा था, आपकी जो पोटली है वो पोटली तो एक गरीब आदमी लेके गया है और वो उस दिशा के अंदर गया है और आप उसे वहाँ जाकर पकड़ सकते हो और यह तो बेकसूर है। तो साहूकार बोलता है तुम सच बोल रहे हो? तो वो बोलता है हाँ मैं सच बोल रहा हूँ। और फिर वो अपने सैनिकों को भेजता है वहाँ पे और वो धन की पोटली उसको मिल जाती है। इतने में थोड़ी देर में प्रभु आ जाते हैं। तो प्रभु बोलते हैं कैसा रहा? तो फिर वो सारी बातें बताते हैं कि प्रभु मैंने ऐसा किया, आप तो सुन ही नहीं रहे थे मेरी, और आपको सुनना चाहिए था, आपने उत्तर क्यों नहीं दिया? तो प्रभु मुस्कुराने लगते हैं कि तुमने यही तो गलत किया। सबसे पहले तो मैं तुमको बता दूं कि जो सपेरा था उसकी मृत्यु हो गई है और उसकी मृत्यु का कारण तुम हो। तो उसको बड़ा बुरा लगता है कि मैं कैसे प्रभु, मैंने तो उसको छुड़वाया था। बोले नहीं, बोले कि अगर उसको जेल हो जाती, अगर वो जेल में चला जाता तो शायद वो बच सकता था, लेकिन वो फिर सांप पकड़ने चला गया और सांप ने उसे डस लिया। दूसरा, वो गरीब आदमी, अगर उसे धन मिल जाता तो आज उसके बच्चे पेट भर के भी खाना खा लेते और उसकी गरीबी थोड़ी सी मिट जाती। लेकिन अब उसे गिरफ्तार करके वो लोग ले गए हैं, अब उसके बच्चे भूख से विलाप कर रहे होंगे घर पे, तो ये तुम्हारी दूसरी गलती हुई। तो गोवर्धन बोलता है कि नहीं प्रभु, पर कम से कम मैंने साहूकार का धन तो बचाया, कम से कम उसे तो नुकसान से बचाया। तो प्रभु बोलते हैं कि अगर किसी साहूकार के इतने से धन में अगर थोड़ा सा धन अगर कम भी हो जाता तो उसे क्या फर्क पड़ता? गोवर्धन, तुमने ये गलती करी है। अब गोवर्धन तो चिंता में आ जाता है। तब गोवर्धन बोलता है कि प्रभु अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मुझे बताइए, मुझसे तो गलती हो गई बहुत बड़ी। तो प्रभु बोले कि नहीं, ये भी सब कुछ विधि में लिखा हुआ था कि ये तो होना ही था, तो तुम अपना सिर्फ कर्तव्य करो, फल की इच्छा मत करो, क्योंकि ऊपर सब डिसाइडेड है कि आपके साथ क्या होना है। बस आप बिना फल की चाहत के अपना कर्म करते जाओ। और इस तरह से गोवर्धन वहाँ से चला जाता है और इस घटना को वो भूल जाता है। आई होप ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी।